लोकसभा चुनाव है वो भी खत्म हो गए और उसके बाद में 4 राज्यों में उपचुनाव भी हुए थे, जिनमें कुल टोटल 13 सीटों पे भी चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी और 2 सीटें अपने बीजेपी के पास में गई थी। एक सीट पे निर्दलीय ने बाजी मारी थी। ये तो बात होगी अपने जो उपचुनाव है उनकी। अब अक्टूबर और नवंबर में अपने देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मैं बता दूं आप लोगों को, जो देश के जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। बने रहे वीडियो के साथ में, मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुरदना। अब जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं तो महाराष्ट्र के बाद में आता है अपना हरियाणा के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में आता है जम्मू और कश्मीर, जहां पे अक्टूबर और नवंबर में ये अपने विधानसभा का चुनाव होना है। अब बात करते हैं अपन हरियाणा की। हरियाणा में पिछले 3 दिन पहले हरियाणा में अमित शाह जी की भी रैली हुई थी, जो महेंद्रगढ़ जिले में हुई थी। उस रैली में काफी कुछ भी कहा गया था, काफी विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा गया था। तो आज के इस वीडियो में अपन बताएंगे जो हरियाणा की जो राजनीति उसमें क्या क्या भूचाल है, कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन से चुनाव लड़ रही हैं। तो बात करें सबसे पहले तो इस चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तो 2 ही पार्टियां हैं। वैसे माने तो तीसरी पार्टी आप पार्टी ने भी अपना दमखम दिखाया। पहली पार्टी की बात करें तो बीजेपी, दूसरी पार्टी कांग्रेस, तीसरी पार्टी आप। जो हरियाणा में कुल टोटल जो 90 विधानसभा सीटें, उन सभी पे ये चुनाव लड़ने जा रही है। आपकी जो प्रमुख, जो पंजाब की जो सीएम, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि हम जो हरियाणा में 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हम इंडिया से गठबंधन नहीं करेंगे। यानी इंडिया गठबंधन में आप भी उसमें शामिल था, लेकिन इस चुनाव में हरियाणा में आपने वो गठबंधन तोड़ दिया है। और जो वहां के जो पंजाब के जो सीएम है, उन्होंने क्या कहा, हम वो वीडियो में भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब पंजाब के जो मुख्यमंत्री, उनकी तो बात हो गई। अब बात करते हैं जो हरियाणा की जो खुद की जो पार्टी है, जननायक पार्टी, जिसके अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला, जो पहले एनडीए सरकार के साथ में थे, जिन्होंने हरियाणा में सरकार बनाई थी साथ में, लेकिन उन्होंने अभी अपना जो गठबंधन है वो तोड़ दिया। फिलहाल खबरें यही आ रही हैं कि जो जननायक पार्टी, जो जेजेपी पार्टी है, उन्होंने कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लिया। और जो जननायक पार्टी के जो अध्यक्ष है, जो दुष्यंत चौटाला, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप वीडियो में सुन लें। उन्होंने क्या कहा है। अब ये तो बात होगी आपकी जननायक पार्टी की बात होगी। अब तीसरी बात करते हैं अपन वहां की जो सबसे जो चर्चित जो चेहरा है, पूर्व उप मुख्यमंत्री देवीलाल चौधरी के पोते हवे चौटाले की बात करते हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी बना रखी, इन लो पार्टी। उन्होंने बीएसपी पार्टी यानी मायावती जी के साथ में गठबंधन करके कहा है कि इसमें 37 सीटों पे मायावती चुनाव लड़ेगी और 53 सीटों पे इन लो पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो अभय चौटाला, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप इस वीडियो में देखिए। अब अपनी ये तो बात हो गई, गठबंधन की बात हो गई। अब जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, दोनों पार्टियां जेजेपी और जो इन लो है और बीएसपी, इन पार्टियों को किस तरह देखते हैं। और कांग्रेस के सामने ये भी चुनौतियां, जो बीजेपी के सामने जो चुनौतियां, वो भी कांग्रेस के सामने चुनौतियां होगी। क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आप पार्टी की चुनौती होगी, क्योंकि आप पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। वहीं बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ी रही है। पहले उन्होंने जेजेपी के साथ में गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन फिर जेजेपी के साथ में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। फिर उन्होंने निर्दलीयों के साथ में मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन फिलहाल अभी जो बीजेपी के पास में वो भी पूर्ण बहुमत नहीं है, वहां पे सरकार गिरने के आसार भी हैं। लेकिन अभी जस्ट में चुनाव होने, इसी वजह से सरकार गिरेगी नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अभी टोटल जो वहां पे जो विधानसभा सीटें वो 87 विधानसभा सीटें, क्योंकि 3 सीटों पे राज्यसभा सांसद और लोकसभा से जो जिन्होंने टिकट ली थी, उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ लिया था, जिसकी वजह से 3 सीटें खाली हो गई। लेकिन वहां पे पूर्ण बहुमत के लिए 44 सीटें होने जरूरी है। इसी को अगर मद्देनजर देखें तो वहां पे बीजेपी के पास में सिर्फ 41 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन को मिला के देखें तो उनके पास में 46 सीटें हो रही है। तो इसलिए वहां पे जो इंडिया गठबंधन है वो वहां पे अपनी जो पूर्ण जो दावेदारी कर रहा है। लेकिन कांग्रेस में भी
अभी जो है फूट का जो सिलसिला वो भी चला हुआ है। कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा है और दूसरी तरफ है सिरिया भाई साहब, सिरिया कुमारी और जो दीपेंद्र हुड्डा दोनों कांग्रेस से हैं, लेकिन दोनों में आपस में थोड़ी बहुत फूट डली हुई है। क्योंकि जो जहां पे दीपेंद्र हुड्डा है वो जाट समाज का बहुत बड़ा चेहरा है, तो वहीं जो सिरिया कुमारी वो दलित चेहरा है। अब जो कांग्रेस पार्टी है उन दोनों को पद यात्रा के लिए बोला गया है, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप पूरे हरियाणा में दोनों मिलकर पद यात्रा करो, जिससे क्या होता है दोनों मिलकर नहीं, अलग अलग, यानी दोनों साथ में भी नहीं मिलकर कर रहे हैं, दोनों अलग अलग पद यात्रा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे इन दोनों का जो असर है जो विधानसभा चुनाव में कितना कुछ पड़ेगा। और जो रैली की थी अभी अमित शाह जी उन्होंने भी इस पार्टी के बारे में बताया है। अपनी जो पार्टी के जो नायब कुमार सिंह सैनी जो नए मुख्यमंत्री उन्होंने नियुक्त किए थे, पहले वाले मुख्यमंत्री हटा के, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है वो भी आप इस वीडियो में देख लेंगे। पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना। मैं तो एक चीज स्पष्ट कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। जो परिस्थिति आज बनी और जिस वजह से बनी है, वो जनता का गुस्सा जननायक जनता पार्टी के विरुद्ध में नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए रही और हमने वो नतीजा हमारी दोनों पार्टियों का एक साझा मैनिफेस्टो है जो हमने चंडीगढ़ में प्रेस के सामने रखा था। उस मैनिफेस्टो को हम लागू करेंगे, अनेक सुविधाएं हरियाणा प्रदेश के लोगों को देंगे, जिसमें क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिले। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे ही वहां पे जो चुनाव है, चुनाव नजदीक आते ही पहली रैली जो अमित शाह की रैली होती है, इस रैली के बाद में ही वहां पे जो महेंद्रगढ़ के एमपी है उनके घर पे ईडी का छापा पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि जैसे ही यहां पे अमित शाह जी की रैली होती है, रैली के बाद में जो ईडी का जो छापा पड़ता है, तो इस ईडी के छापे के ऊपर जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब कुमार सिंह सैनी वो कहते हैं कि ये केंद्र सरकार का काम है या जो ऊपरी जो सरकारी तंत्र है उनका काम है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो कानून व्यवस्था वो अपने तरीके से काम करे, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आप सब लोगों को इन सब बातों से अगर क्या लगा है क्या नहीं, वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, राम राम। मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुदना। मिलते हैं अपन एक और नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।